क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बस किसी कमरे में कदम रखते हैं और बिना एक शब्द कहे भी वहां मौजूद हर इंसान को उनकी एक मजबूत सत्ता यानी एक सॉलिड अथॉरिटी महसूस होने लगती है। उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए बिल्कुल चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी मौजूदगी ही अपने आप में इतनी शक्तिशाली होती है कि सबका ध्यान और आदर उनकी तरफ खुद ब खुद खिंचा चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे उनके आभा मंडल में, उनके ऑरा में ही एक नेता छिपा है। लेकिन सच बताऊं, इनका जीवन कभी उतना आसान नहीं होता जितना बाहर से दिखता है। ऐसे लोगों को हमेशा एक बहुत भारी बोझ उठाना पड़ता है। इनके हिस्से में आती है सत्ता, उसके साथ जुड़ी ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और इन दोनों को लगातार संभालने का गजब का प्रेशर। और यही वो मूल ऊर्जा है जो ज्येष्ठा नक्षत्र को डिफाइन करती है। ये कोई आम ऊर्जा नहीं है, ये जिम्मेदारियों का एक पूरा पहाड़ है। नमस्कार। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक बेहद खास और शक्तिशाली स्थिति को डिकोड करने वाले हैं। आज का हमारा मुख्य विषय है सूर्य का ज्येष्ठा नक्षत्र में आना। और देखिए, इसे हम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि बहुत ही डिटेल में चरण के अनुसार समझेंगे। तो चलिए इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं और इस इंटेंस नक्षत्र की हर एक परत को खोलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले इसकी बेसिक बातों को समझना बहुत जरूरी है। ज्येष्ठा नक्षत्र के मुख्य देवता हैं स्वयं देवताओं के राजा इंद्र। इसका प्रतीक एक गोल तावीज है जो डायरेक्ट सुरक्षा या प्रोटेक्शन को दर्शाता है। ज्येष्ठा शब्द का मतलब ही होता है सबसे बड़ा यानी सबसे वरिष्ठ। इसलिए इसकी कोर एनर्जी 3 चीजों पर टिकी है: सत्ता, सुरक्षा और वरिष्ठता। इंद्र का प्रभाव इन्हें नेतृत्व देता है और तावीज का प्रतीक ये बताता है कि इनका सबसे बड़ा काम अपनों की रक्षा करना है। और हाँ, सबसे बड़ा होने का मतलब यहाँ सिर्फ उम्र में बड़ा होना नहीं है, बल्कि अनुभव और जिम्मेदारी लेने में सबसे आगे रहना है। तो ज्येष्ठा की इस विशाल ऊर्जा को पूरी तरह समझने के लिए हम इन 4 चरणों पर बात करेंगे। प्रथम चरण के वाइज लीडर से चर्चा शुरू होगी, फिर द्वितीय चरण के रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटर, तृतीय चरण की स्ट्रेटेजिक पावर और आखिर में चतुर्थ चरण के कंपैशनेट प्रोटेक्टर को समझा जाएगा। अंत में हम देखेंगे पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस। तो शुरू करते हैं प्रथम चरण से। एक समझदार नेता यानी वाइज लीडर। यह धनु, नवांशा और जुपिटर यानी गुरु के इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि जब सत्ता के साथ गुरु का ज्ञान जुड़ता है ना, तो सूर्य की जो रॉ पावर है वो एक समझदार नेता के रूप में बदल जाती है। इनके मुख्य ट्रेट्स हैं नैतिक सत्ता, हमेशा सबको प्रोटेक्ट करने का स्वभाव और नॉलेज ड्रिवन लीडरशिप। इन्हें नियम, कानून और नैतिकता पर पूरा भरोसा होता है। ये अपनों के लिए एक ढाल बन जाते हैं और ताकत से नहीं बल्कि ज्ञान से आगे बढ़ते हैं। और इसी नैतिक और रक्षक स्वभाव की वजह से इनके लिए टीचिंग, कानून, एडवाइजरी रोल्स और आध्यात्मिक नेतृत्व जैसे करियर ऑप्शंस सबसे बेस्ट माने जाते हैं। इस चरण की पूरी मानसिकता इनके इस एक विचार में छिपी है: मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन सही तरीके से। इनकी आंतरिक प्रेरणा किसी पर बॉसिंग करना या हुक्म चलाना नहीं है, बल्कि सच्चाई है। नैतिक मूल्यों को ये सबसे ऊपर रखते हैं। नेतृत्व एक अधिकार जरूर है, पर इस अधिकार को सिर्फ नैतिकता के रास्ते पर चलकर ही पाना इनका मुख्य लक्ष्य होता है। और सच कहूं तो यही इस स्थिति की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन देखिए, जहां ज्ञान है वहां एक खतरा भी होता है। यहां सबसे बड़ी चुनौती है नैतिक अहंकार और ज्ञान का घमंड। कभी कभी इन्हें लगने लगता है कि बस उन्हीं के विचार सही हैं, जो थोड़ा अहंकारी बना सकता है। इसलिए इनके लिए सबसे बड़ा लाइफ लेसन यह है कि एक सच्चा नेता लोगों की सेवा करता है, उन पर अपना दबदबा नहीं बनाता। इस ईगो को पीछे छोड़ना ही अल्टीमेट लक्ष्य होना चाहिए। अब आते हैं द्वितीय चरण पर। एक जिम्मेदार प्रशासक यानी रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटर। यह मकर, नवांशा और शनि के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का क्षेत्र है। यहां आकर ज्येष्ठा के मूल सत्ता को सिर्फ ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि एक सख्त व्यवस्था और स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज मिल जाती हैं। ऐसे लोग बेहद जिम्मेदार, कड़ी मेहनत करने वाले और पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव दिमाग वाले होते हैं। हवा में बातें करने के बजाय ये लोग जमीन पर उतरकर सिस्टम चलाना जानते हैं। इनकी इसी हार्डवर्किंग मानसिकता के कारण सरकारी क्षेत्र, उच्च स्तरीय प्रशासन और कॉर्पोरेट लीडरशिप में इन्हें सबसे ज्यादा सफलता मिलती है। किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी अक्सर ऐसे ही लोग होते हैं। इनका मंत्र बहुत ही व्यावहारिक और स्ट्रांग होता है। मैं सिस्टम संभालूंगा, चाहे कितना भी प्रेशर हो। यहाँ एक ऐसी रेजिलियंस देखने को मिलती है जो आमतौर पर नहीं मिलती। आसपास चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, ये लोग अपनी जगह से नहीं हिलते। और यही वजह है कि ये बाकी सभी से बहुत जल्दी समझदार और मैच्योर हो जाते हैं। जिंदगी बचपन से ही इनके कंधों पर जिम्मेदारियां डाल देती है और ये उन्हें पूरी ताकत से संभालते हैं।
पर हाँ, इस भारी जिम्मेदारी की एक भावनात्मक कीमत भी चुकानी पड़ती है। मुख्य चुनौती है इस जिम्मेदारी के बोझ तले दब जाना और अपनी भावनाओं को बिल्कुल सप्रेस कर लेना। ये लोग अपने दुख और परेशानियां अक्सर किसी से शेयर नहीं करते, इसलिए इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यह है कि सारा बोझ अकेले उठाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जिम्मेदारी को बांटना सीखना चाहिए। आपके भरोसेमंद लोगों के साथ बर्डन शेयर करना ही आगे बढ़ने का सही तरीका है। चलिए बढ़ते हैं तृतीय चरण की तरफ, रणनीतिक शक्ति यानी स्ट्रेटेजिक पावर। यहां कुंभ नवांशा में शनि और राहु का जबरदस्त संयुक्त प्रभाव देखा जाता है। शनि का अनुशासन और राहु की अलग सोच, ये कॉम्बिनेशन सत्ता को एक विशाल सामाजिक शक्ति में बदल देता है। यहां छोटे ग्रुप्स पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे जनसमूह पर प्रभाव देखा जाता है। ये एक सच्चे जननेता का रूप है। इनकी दूरदृष्टि और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, और इसीलिए पॉलिटिक्स, सामाजिक नेतृत्व और मास इन्फ्लुएंस वाले रोल्स इनके लिए बिल्कुल सटीक माने जाते हैं। समाज में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने की क्षमता इनमें कूट कूट कर भरी होती है। इनकी सोच एकदम अलग लेवल पर होती है। इनका सीधा लक्ष्य होता है, मैं सिस्टम बदल सकता हूं। सत्ता के खेल को ये लोग किसी और से बेहतर समझते हैं। इनका विजन सिर्फ वर्तमान स्थिति को संभालना नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को परमानेंटली ट्रांसफॉर्म करना होता है। भीड़ को किस तरफ मोड़ना है, इसकी डीप समझ इनके भीतर मौजूद होती है। लेकिन देखिए, जहां राहु की ऊर्जा होती है वहां थोड़ा अंधेरा भी पनपता है। यहां सबसे बड़ा खतरा है छल कपट, शक्ति का गलत इस्तेमाल और लोगों से इमोशनली कट ऑफ हो जाना। सत्ता के खेल में सही और गलत का भेद मिटने का डर लगातार बना रहता है। इसीलिए इनका सबसे बड़ा पाठ यह है कि इस विशाल ताकत का इस्तेमाल लोगों की भलाई और उन्हें ऊपर उठाने के लिए करना चाहिए, सिर्फ उन पर अपना कंट्रोल बनाने के लिए नहीं। अब बात करते हैं चतुर्थ चरण की, एक करुणामयी रक्षक यानी कंपैशनेट प्रोटेक्टर। यह मीन नवांशा और गुरु की गहरी करुणा का स्थान है। यहां आकर ज्येष्ठ की जो इंटेंस और रॉ ताकत थी ना, वो नरम पड़ जाती है और एक डीप हीलिंग एनर्जी में बदल जाती है। ये एक बेहद करुणामयी नेता का रूप है, जिनमें गजब की इमोशनल डेप्थ और स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होता है। दूसरों के दुख दर्द को ये लोग बहुत करीब से महसूस करते हैं। यही भावनात्मक गहराई इन्हें हीलिंग, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और काउंसलिंग जैसी भूमिकाओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाती है। ये लोगों को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने का मुख्य काम करते हैं। इनके अंदर से एक बहुत ही शांतिपूर्ण आवाज आती है, सत्ता का मतलब रक्षा करना है, किसी पर राज करना नहीं। यहां आकर शक्ति की परिभाषा ही पूरी तरह चेंज हो जाती है। ताकत अब किसी पर दबदबा बनाने का साधन नहीं रह जाती, बल्कि ये लोगों की रक्षा करने का एक पवित्र फर्ज बन जाती है। उस सुरक्षा तावीज वाले प्रतीक को यहां पूरी तरह से जीवन में उतारा जाता है। पर जब भीतर इतनी ज्यादा सहानुभूति और करुणा हो, तो कुछ नई चुनौतियां सामने आती ही हैं। यहां खतरा है इमोशनल रूप से कमजोर पड़ने का और हकीकत से भागने का। दूसरों का दर्द इन्हें इस हद तक प्रभावित कर सकता है कि ये खुद को दुनिया से बिल्कुल काट लें। इसीलिए इनके लिए सीखना जरूरी है कि अपनी सख्त ताकत और अपनी इस गहरी संवेदनशीलता के बीच एक सॉलिड बैलेंस बनाकर चलें। सत्ता और जिम्मेदारी का संतुलन। आइए अब इन चारों रूपों को एक साथ मिलाकर देखते हैं। ज्येष्ठा की ये चार अलग अलग दिशाएं दरअसल एक ही नक्षत्र की पूर्ण छवि बनाती हैं। पहला रूप एक नैतिक और समझदार नेता का है। दूसरा एक कड़ी मेहनत करने वाला जिम्मेदार प्रशासक। तीसरा शक्तिशाली रणनीतिकार जो मास लेवल पर प्रभाव डालता है। और चौथा एक करुणामयी रक्षक। सूर्य यहां एक व्यक्ति की पूरी पहचान को आकार देता है। ये एक ऐसी लाइफ जर्नी है जहां एक अपार शक्ति और उसके साथ आने वाली भारी जिम्मेदारी के बीच लगातार एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो देखिए, ज्येष्ठ नक्षत्र हमें 3 सबसे बड़े उपहार देता है, सत्ता, प्रभाव और सुरक्षा की अनलिमिटेड शक्ति। लेकिन इसके साथ ही ये स्थिति आपसे लाइफ का एक सबसे बड़ा अल्टीमेट सवाल पूछती है, क्या इस अपार सत्ता को संभाला जा सकता है? इसका जवाब 2 रास्तों पर निर्भर करता है। अगर शक्ति आने पर अहंकार आ गया, ईगो आ गया, तो पतन उतना ही तेज होगा। लेकिन अगर इस अथाह ताकत के बावजूद आपके अंदर विनम्रता और सादगी बनी रही, तो बॉस एक ऐसी लेगेसी बनेगी जिसे सैकड़ों तक याद रखा जाएगा। अंततः चुनाव हमेशा आपका ही होता है।
तो ये था सूर्य का ज्येष्ठा नक्षत्र में एक गहरा चरण दर चरण विश्लेषण। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने आपको इस डीप टॉपिक को आसानी से समझने में बहुत मदद की होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस नक्षत्र सीरीज को हम इसी गहराई के साथ आगे जारी रखें तो कमेंट्स में नेक्स्ट नक्षत्र जरूर लिखिएगा। और हाँ, इस नॉलेज को सिर्फ खुद तक मत रखिए, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही रोचक विश्लेषण के साथ। तब तक सीखने की ये यात्रा ऐसे ही जारी रखें।